हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। एक मुख्य टॉपिक चैप्टर नंबर है आपका 6 इवोल्यूशन। विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझिए। इनमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम पर पूछा जाएगा और ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको ये पूरा टॉपिक वन शॉट पर पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल। तो इसको आपको फोकस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर नंबर है आपका 6, मानव विकास का टॉपिक। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी आपको लगता है क्वेरी तो आप कमेंट पर क्वेरी लिखें, आपका समस्या क्या है वो बताएं। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। परिचय में आपको क्या देखना है कि ये किस पर आधारित है। तो मानव मस्तिष्क के आकार पर, द्विपाद गमन पर केंद्रित है। मानव के पूर्वज 15 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे। केवल 2 प्राइमेट्स थे, ए ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस का जो दिखावर था, एप्रियंस था, वो किस प्रकार से था, तो वे वन मानुष अधिक दिखते थे, यानी कि वन में दिखने वाले जानवरों से उनका जो स्वरूप था वो मिलता था। इनमें विशेषता की बात करें तो इनके शरीर पर घने बाल थे और वे गौरैया व चिंपांजी की तरह चलते थे। दे वर हैरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। तो इस तरीके से ड्रायोपिथेकस के बारे में पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में लिया जा सकता है। उसके बाद है आपका बी रामापिथेकस। रामापिथेकस में क्या था, आपका दिखावट की बात करिए तो मनुष्य की तरह अधिक दिखते थे। जो मनुष्य में जो विकास हुए वो पूरे मनुष्य की तरह ही दिखते थे रामापिथेकस में। महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह मनुष्य की वंश परंपरा के अधिक करीब थे। मनुष्य की तरह इसमें संरचनाएं थी रामापिथेकस पर। तो इस तरीके से इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। जो 2 नंबर या 3 नंबर में से इंफॉर्मेशन ज़्यादा आपको बताना पड़ता है। फिर आपका आया सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, 3 से 4 मिलियन ईयर अगो। तो जीवाश्म की बात करेंगे, ऑस्ट्रियोपिथेकस में क्या आ जाएगा आपका जीवाश्म, लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में मिले। फॉसिल फ्रॉम अबाउट 2 मिलियंस ईयर अगो वर फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड। इसमें अगर विशेषता की बात करें तो ये सीधे चलते थे, अपराइट पोस्चर था और इनकी ऊंचाई लगभग 4 फीट थी। दे वॉक्ड अपराइट एंड वर अबाउट 4 फीट टॉल। इनकी डाइटिंग की बात करें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की, तो यहाँ पर जो डाइट फॉलो करते थे, ये पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे। पत्थर के हथियारों, स्टोन वेपन से ये क्या करते थे, शिकार करते थे, लेकिन मुख्य रूप से फलाहारी थे। दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। उसके बाद आया आपका होमो हैबिलिस, यानी कि प्रथम होमो। हम जानते हैं कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है। ये पहला मानव जैसा प्राणी था। नाम इसे हैंडमैन, कारीगर मानव भी कहा जाता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव लेवल से क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकता है। कारीगर मानव भी कहा जाता है क्योंकि इसने पत्थरों को तराश कर औजार बनाए। होमो हैबिलस में नाम आएगा पहले। ऑल्सो कॉल्ड हिनमैन
बिकॉज दे मेड टूल्स बाय चिपिंग स्टोन्स। कपाल क्षमता था 650 से 800 सीसी। आहार की बात करें तो ये संभवतः मांस नहीं खाते थे। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, तो इसका होमो हैबिलिस यानी कि प्रथम होमो, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कारीगर मानव। उसके बाद आया आपका फोर्थ होमो इरेक्ट। होमो इरेक्ट में 1.5 मिलियन ईयर अगो, यहाँ पर जीवाश्म की बात करेंगे तो 1891 में जावा में मिले। जावा मैन था। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। कपाल क्षमता की बात करें तो इसकी कपाल क्षमता थी 900 सीसी। और इनकी विशेषता की बात करें तो इनका मस्तिष्क होमो हैबिलस से बड़ा था और इन्होंने आग का उपयोग करना शुरू किया। तो इसमें होमो इरेक्ट के बारे में आपको इस तरीके से विशेषताएं, ये भी संभवतः मांस खाते थे। तो इस तरीके से इनकी लाइनिंग्स को आपको याद करना है। यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर पर, यही क्वेश्चन आपके 3 नंबर पर बनेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट है नी एंडरथल मानव। नी एंडरथल मानव, जहाँ पर स्थान व समय की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्वी और मध्य एशिया में इसका क्या हुआ, नी एंडरथल मानव। इसकी कपाल क्षमता की बात करें तो आधुनिक मानव के बराबर था, 1400 सीसी। संस्कृति की बात करें तो ये अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल पहनते थे और अपने मृतक को दफनाते थे, इसकी कल्चर थे। दे यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड ब्यूरिड देयर डेड। फिर है आपका आया होमो सेपियंस, जो आज देखते हैं आधुनिक मानव। इनका जो ओरिजिन हुआ अफ्रीका में हुआ और वहाँ से पूरी दुनिया में ये फैले। इसका ओरिजिन की बात करें तो अफ्रीका में हुआ और वहाँ से पूरी दुनिया में इसका फैलाव हुआ। एरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। इनकी समय की बात करें तो 75,000 टू 10,000 ईयर अगो, जिसका नाम था हिमयुग। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, हिमयुग। फिर है प्रमुख घटनाएं। प्रागैतिहासिक गुफा काल 1800 वर्ष पूर्व भीमबेटका। उसके बाद कृषि की बात करें तो 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई मानव बस्तियां। तो इसकी प्रमुख घटनाएं जरूर याद रखें। इसी से आपका रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन आएगा जिसको आपको याद करना है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है, तो मानव के पूर्वज में ड्रायोपिथेकस, इसमें आएगा 15 मिलियन ईयर अगो। कपाल क्षमता के बारे में नहीं लिखना है, कपी के जैसे इनकी संरचना थी। उसके बाद रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर अगो, मानव के जैसे संरचना। फिर आया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस 3 से 4 मिलियन ईयर अगो। इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 400 से लेकर 600 सीसी। ईस्ट अफ्रीका स्टोन विपन और आहार की बात करें तो फल था। फिर आया होमो हैबिलस 2 मिलियन ईयर अगो। इसकी जो कैपेसिटी की बात करें 650 से 800 सीसी। यहाँ पर आया फर्स्ट ह्यूमैनिड यानी कि प्रथम मानव रूप, इन लोग मांस नहीं खाते थे। फिर आया होमो इरेक्टस, इसमें 1.5 मिलियन ईयर अगो, कैपेसिटी 900 के आसपास, जावा मैन, और आग चलाना इन्होंने सीखा। मांसभक्षी थे ये। फिर आया निंडरथल, जिसमें आपका जो इसका जो विकास आया वो 100 के से लेकर 40,000 यानी कि 1 लाख से लेकर 40,000, और कैपेसिटी की बात करें तो 1400 सीसी। इन्होंने दफनाना भी सीखा और ये ओमनीवोरस थे। होमोसेपियंस की बात करें तो 75,000 से 10,000 के बीच में इसका विकास काल है, और कैपेसिटी की बात करें तो ये 1350 से 1450 सीसी के बीच में थे। मॉडर्न मैन आर्ट एंड एग्रीकल्चर के बारे में सीखा और ये ओमनीवोरस थे।
इसमें आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले है ड्रायोपिथेकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हिबिकस, एरेक्टस, निनलैंथ्रल और सेपियंस। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। फिर कपाल क्षमता को याद रखना है। हैबिलस का 650 से 800 सीसी स्मॉल, फिर एरेक्टस में 900 सीसी लार्ज, निदर्थल में आपका 1400 सीसी लार्जेस्ट अमंग एंशियंट। और प्रमुख अंतर आपको पूछा जा सकता है होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के बारे में। डिड नॉट ईट मीट यानी कि मांस नहीं खाते थे, और होमो इरेक्टस में मांस खाते थे। इनको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कवर हो जाता है। टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट पर लिखिए टॉपिक समझ में आ गया। आपको नेक्स्ट टॉपिक और कौन सा पर आपको एक्सप्लेन करना है वो आप कमेंट पर सजेस्ट कीजिए। थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।